बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि उनकी लाइफ में एज सच कोई इशू नहीं है, बट स्टिल दे हैव एंजाइटी, स्टिल दे हैव डिफ़िकल्ट और ट्रबल इन स्लीपिंग, लेकिन कोई कोर इशू नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, तो जब हम उनसे अगर पूछते हैं कि हाउ डू यू ईट योर फूड, तो मोस्टली रिप्लाइज होते हैं कि इन फ्रंट ऑफ टीवी, इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप्स, इन फ्रंट ऑफ पीसीज। तो अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी काम करना है, कोई भी XYZ कोई भी काम, घर का कोई काम करना है या कुछ भी ऑफिस का कोई काम करना है। सो क्या आप अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व किए बिना वो काम कर सकते हैं? आपको घर की सफाई ही करनी है, बट आपको उस सफाई के लिए चीज़ों को देखना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। कई बार सफाई में स्मेल भी करना पड़ेगा कि कहीं से गंदा है, उसकी स्मेल आ रही है। तो हमारी किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए वी यूज़ ऑल ऑफ द सेंसेस। तो यहाँ पे हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम अपनी बिना सारी सेंसेस को यूज़ किए खाना खा सकते हैं? बहुत बार ऐसे होता है, हस्बैंड लोगों को वाइफ जस्ट सर्व करके प्लेट हाथ में देती है, तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें बाईपास हो जाती हैं। जैसे कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये स्टार्ट होता है जैसे कि हम अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हैं कि कल खाने में क्या क्या होगा, वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ से नहीं तो या तो ये स्टार्ट होता है जैसे कि अगर खाने की खुशबू आ रही है कि आज क्या बन रहा है, तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो हमें जो खुशबू आई खाने की, उससे हमारे ब्रेन को एक सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ, कुछ तो ऐसा बन रहा है, कुछ तो सिमिलर सा लग रहा है, ये पहले भी खाया था, तो इस तरह के एंजाइम्स आए थे इसको पचाने के लिए। तो ये एक प्रोसेस के जैसे है कि कुछ खुशबू आया या फिर आपने डाइनिंग टेबल खाना लगा है, आपने खुद से सर्व किया, तो वो एक स्टिमुलेशन मिलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थ्रू आर ब्रेन्स कि इस टाइप ऑफ खुशबू का जब खाना बनता है तो इस टाइप के कुछ एंजाइम्स मुझे रिलीज़ करने होते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हो ही नहीं रही, खाना डायरेक्ट प्लेट में आ रहा है या बाउल में आ रहा है, यू आर जस्ट लुकिंग एट योर स्क्रीन एंड यू आर ईटिंग, तो ये सब चीज़ें बाईपास हो जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों को IBS होता है, तो जब उनको पता चलता है कि ये इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम हमें हो गया, देन दे स्टार्ट सर्चिंग कि ये कैसे हो गया, ये मतलब सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उनका जब सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स चेक होते हैं तो वो ज़ीरो ज़ीरो भी आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 साल से 6 महीने से ऐसा खा रहे हैं, ये एक क्रॉनिक, जैसे वो 5 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, तो वो IBS में कन्वर्ट हो जाता है स्लोली स्लोली। आपकी जो गट हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जब हमारी जो परमिएबल मेम्ब्रेन है गट की, उसको प्रॉपर एंजाइम्स चाहिए उस फूड के पार्टिकल्स को इतना छोटा करने के लिए कि वो उससे पूरा न्यूट्रिशन निकाल पाए। लेकिन जब ये हम डाइजेशन वाला प्रोसेस ही नहीं कर रहे, तो वो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? वो जूसेस जिन्होंने डाइजेस्ट करना था वो कहाँ से आएंगे? अब वो जूसेस नहीं है, तो क्या होता है कि गट कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जो हॉर्मोन्स एक माइक्रोबायोम हमारे गट का बनाते थे, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट होते हैं। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ स्टार्ट होते हैं, तो सेरोटोनिन, डोपामिन, इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि ये रिलीज़ हो पाए, और 50% ऑफ दीज हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन द गट। तो अब क्या हो रहा है, हमारी सर्कुलेशन में ना तो सेरोटोनिन है ना तो डोपामिन है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। खुशी कहाँ से आएगी? सेरोटोनिन है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। और फिर हमें लगता है कि ये एनजाइटी कहाँ से हो रही है? तो एनजाइटी गट से हो रही है।